हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, यूपी की नदियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है हिमालय से निकलने वाली नदी। नंबर 2 है मैदानी भाग से निकलने वाली नदी। और नंबर 3 है मित्रों पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वो नदी जो हिमालय से निकलती हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, राप्ती, रामगंगा, शारदा और हिंडन हैं। जबकि मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ दोस्तों गोमती, सई, वरुणा, तमसा और करमनाशा हैं। दोस्तों, पठारी क्षेत्र से निकलने वाली यूपी की नदियों में शामिल चंबल, केन, बेतवा, सोन, सिंध, टॉन्स, रिहंद, बेलन और कन्हार हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, यूपी की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 नदी का नाम है गंगा। दोस्तों, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के संतोपत हिमानी या गंगोत्री या उत्तरकाशी या ग्रेट हिमालय से हुआ है। दोस्तों, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 में किया गया था। जबकि गंगा दोस्तों भारत के 5 राज्यों में बहती है। दोस्तों, ये 5 राज्य इस प्रकार हैं। उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड के बाद गंगा उत्तर प्रदेश में चली जाती है तथा यूपी के बाद में बिहार और बिहार के बाद झारखंड दोस्तों सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल में चली जाती है। दोस्तों, गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, जबकि गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। गंगा की यूपी में लंबाई। दोस्तों, गंगा की यूपी में लंबाई 1450 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। दोस्तों, गंगा यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। दोस्तों, यूपी में गंगा बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है तथा बलिया ज़िले से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी के बीच है। दोस्तों, आइए देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। दोस्तों, सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो नदी में आकर अन्य नदियाँ मिलती हैं। तो नंबर 1 दोस्तों यमुना। दोस्तों, यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। दोस्तों, दूसरी नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा गंगा में कन्नौज में मिलती है। दोस्तों अगली नदी का नाम है गोमती। दोस्तों, गोमती नदी गंगा में कैथी या गाजीपुर में मिलती है। दोस्तों, अगली नदी का नाम है टॉन्स। टॉन्स गंगा में सिरसा या इलाहाबाद, दोस्तों सिरसा स्थान इलाहाबाद के समीप में मिलती है। अगली नदी का नाम दोस्तों बूढ़ी गंगा। दोस्तों, बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं मिलती है, जबकि काली नदी गंगा में कन्नौज में मिल जाती है। दोस्तों, गंगा का सर्वाधिक तट या गंगा की सर्वाधिक लंबाई बदायूं जिले में है। अगला देखते हैं दोस्तों। नदी का नाम है यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ यमुनोत्री उत्तराखंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। दोस्तों, यमुना यूपी के 19 जिलों में बहती है और यूपी में यमुना नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और दोस्तों यमुना को गंदा नाला भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 दोस्तों हिंडन। हिंडन नदी दोस्तों यमुना में नोएडा में मिलती है। दूसरी है दोस्तों सिंध। दोस्तों, सिंध नदी यमुना में इटावा या जालौन में मिलती है। दोस्तों, इटावा और जालौन के बीच में यह सिंध नदी यमुना मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों चंबल। चंबल भी यमुना की सहायक है और ये दोस्तों यमुना में इटावा और औरैया के बीच स्थान है। दोस्तों, मुरादगंज। मुरादगंज में यमुना से मिलती है। दोस्तों, अगली है बेतवा। बेतवा नदी दोस्तों यमुना की सहायक है और यमुना में यह
हमीरपुर में मिलती है। जबकि दोस्तों केन नदी यमुना में बांदा में मिलती है। दोस्तों अगली नदी का नाम है रामगंगा। दोस्तों रामगंगा नदी का उद्गम दूधतोली पर्वत से हुआ है। दूधतोली पर्वत दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। इसकी कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। दोस्तों यूपी के बिजनौर से ये प्रवेश करती है। दोस्तों यूपी में रामगंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों रामगंगा की सहायक नदी कोहे नदी है। अगली नदी का नाम दोस्तों गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील है और फुल्लर झील दोस्तों पीलीभीत में है। दोस्तों गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। गोमती की सहायक नदी दोस्तों सई नदी है। दोस्तों अगली नदी का नाम है घाघरा। दोस्तों घाघरा को ही करनाली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों घाघरा का उद्गम तिब्बत का कैलाश पर्वत है। दोस्तों घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। दोस्तों घाघरा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, करनाली और शिखा। दोस्तों घाघरा नदी शीश पानी नामक स्थान पर 600 मीटर गहरा गड्ढा बनाती है। दोस्तों घाघरा नदी लखीमपुर व बहराइच की सीमा भी बनाती है। दोस्तों घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों घाघरा का नाम अयोध्या में सरयू है। दोस्तों घाघरा की सहायक नदियाँ तमसा, राप्ती और शारदा हैं। दोस्तों घाघरा की सहायक नदियाँ 3 याद रखनी हैं, तमसा, राप्ती और शारदा। दोस्तों छपरा बिहार में यह नदी गंगा में मिल जाती है। दोस्तों अगली नदी का नाम है शारदा। शारदा का उद्गम काला पानी पिथौरगढ़ उत्तराखंड से हुआ है। दोस्तों शारदा को काली नदी और गौरी गंगा भी कहते हैं। दोस्तों टनकपुर में इसका नाम शारदा पड़ा है। दोस्तों यूपी में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है शारदा नदी। सीतापुर के बहराम घाट में दोस्तों यह नदी घाघरा में मिल जाती है। दोस्तों शारदा की लंबाई 360 किलोमीटर है। दोस्तों नदी का नाम है राप्ती। दोस्तों राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में हुआ है। नेपाल से नदी ये निकलती है। जबकि दोस्तों राप्ती की सहायक नदियाँ रोहिणी और अरुण हैं। दोस्तों राप्ती की सहायक नदियाँ रोहिणी और अरुण हैं। दोस्तों यूपी के देवरिया जिले में घाघरा से मिल जाती है। दोस्तों राप्ती नदी घाघरा की सहायक है। दोस्तों अगली नदी का नाम है गंडक। गंडक नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ। दोस्तों तिब्बत से निकलती है नेपाल सीमा से। उपनाम दोस्तों गंडक का उपनाम नारायणी और शालिग्रामी है। दोस्तों गंडक को इसके चिकने पत्थरों के कारण शालिग्रामी कहा जाता है। दोस्तों गंडक नदी पटना में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों कुशीनगर और महाराजगंज के बीच गंडक नदी सीमा बनाती है। दोस्तों नदी का नाम है चंबल। तो चंबल का उद्गम जनापा पहाड़ी मऊ एमपी से हुआ है। दोस्तों यह गहरे खंड बनाती है तथा बीहड़ों का निर्माण भी करती है। दोस्तों चंबल एमपी से निकलने के बाद राजस्थान और उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है। दोस्तों चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करने के लिए भी विख्यात है। दोस्तों चंबल नदी यूपी में सर्वाधिक मृदा अपरदन इटावा जिले में करती है। दोस्तों चंबल की सहायक बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा हैं। दोस्तों नदी का नाम है सिंध। दोस्तों सिंध का उद्गम मालवा पठार एमपी से हुआ है। दोस्तों जालौन में यमुना से मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों विंध्याचल पर्वत रायसेन एमपी से हुआ है। दोस्तों बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। अगली नदी का नाम दोस्तों केन या कर्णावती। दोस्तों उद्गम कैमूर पहाड़ी एमपी से हुआ है। बांदा में यमुना से मिल जाती है। दोस्तों नदी का नाम है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक एमपी से हुआ है। और दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। दोस्तों आगे देखते हैं हिंडन। दोस्तों हिंडन का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है उत्तराखंड से। और दोस्तों हिंडन नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों आगे देखने वाले हैं हम नदियों पर बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर। आइए करते हैं शुरू। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों नंबर 1 है बिजनौर। दोस्तों बिजनौर शहर गंगा पर बसा हुआ है।
दूसरा दोस्तों चित्रकूट, चित्रकूट मंदाकिनी या पयस्विनी पर बसा हुआ, पयस्विनी नदी पर। दोस्तों बक्सर गंगा पर है, प्रतापगढ़ सई नदी पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी पर है, सोनभद्र सोन पर है। दोस्तों इलाहाबाद संगम पर है, मेरठ शहर हिंडन नदी पर है। दोस्तों फतेहगढ़ गंगा नदी पर है, जबकि गाजियाबाद शहर हिंडन नदी पर है। दोस्तों मिर्ज़ापुर गंगा नदी पर है, नोएडा हिंडन नदी पर है। दोस्तों कानपुर गंगा पर है और लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी पर है। दोस्तों वाराणसी गंगा पर है, कन्नौज भी गंगा पर है, गाजीपुर भी गंगा पर है, बिठूर दोस्तों गंगा पर है। दोस्तों फतेहगढ़, मिर्ज़ापुर, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, गाजीपुर, बिठूर ये सभी गंगा पर बसे शहर हैं। लखनऊ, जौनपुर और दोस्तों सुल्तानपुर 3 शहर ये गोमती नदी पर बसे हुए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अयोध्या सरयू नदी पर है, सहारनपुर यमुना पर है और मेरठ हिंडन नदी पर है। जबकि दोस्तों बागपत यमुना नदी पर बसा हुआ शहर है, आगरा यमुना नदी पर बसा हुआ शहर है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मथुरा, दोस्तों मथुरा शहर यमुना पर है, इटावा यमुना पर है, कालपी शहर दोस्तों यमुना पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमीरपुर यमुना पर है दोस्तों, कौशाम्बी यमुना पर है, बरेली रामगंगा पर है दोस्तों, मुरादाबाद रामगंगा पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर है दोस्तों, मगहर दोस्तों आमी नदी पर बसा हुआ शहर है। दोस्तों वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।